कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त सारिका त्यागी, जो रोज़ लाती हूं छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टोरी। वो स्टोरी जो मुझे मेरी दादी नानी सुनाती थी और मैं आप सभी को सुनाती हूं। वो स्टोरी जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और मज़ा भी बहुत आता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं काफ़ी टाइम से स्टोरी नहीं ला पाई हूँ। कुछ ना कुछ कारण हो ही जाता है कि मेरी स्टोरी बीच में ही रह जाती हैं। मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगी कि मैं इस तरह से लापरवाही कर जाती हूँ, पर क्या कहूँ, कुछ कारण बन जाते हैं और मैं स्टोरी नहीं ला पाती। बहुत सारी वीडियोस पे मैं काम कर रही हूँ और जैसे ही उनकी एडिटिंग ख़त्म हो जाएगी, उन सबको मैं आपके सामने लेकर ज़रूर आऊँगी। आप सभी जानते होंगे कि सारी वीडियोस के काम मैं खुद अपने आप से ही करती हूँ। जितना भी काम होता है वो मेरे कंधों पर ही होता है। तो उनमें एडिटिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। इसी वजह से थोड़ा लेट हो रहा है। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए और मैं जिससे आपके लिए स्टोरी लेके आ सकूं। और प्लीज़ उन वीडियोस पे प्यार ज़रूर दिखाइए, बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि इन वजहों से मैं अपने वीडियोस पे काम सही से नहीं कर पा रही हूँ। आप लोग मोटिवेशन करेंगे तो मैं स्टोरी टाइम से लेकर आने की पूरी कोशिश करूँगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आज क्या मना रहे हैं। आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस, हमारा रिपब्लिक डे। हम किस लिए मनाते हैं रिपब्लिक डे? हमें आज़ादी मिली, हमें 15 अगस्त 1947 को। पर 26 जनवरी 1950 को हमारे देश को हमारा संविधान मिला था। हमारा संविधान, जिसकी वजह से हम आज़ाद हैं। अरे, आप लोग कहेंगे कि 15 अगस्त को तो आज़ादी मिल चुकी थी, फिर 26 जनवरी को क्यों? क्योंकि जब हमें संविधान मिला, हमारे नियम कानून कायदे पारित हुए, उसी से तो हम लोग अपने राजा को चुन सकते हैं। राजशाही बंद हुई, ये नहीं कि पिता के बाद पुत्र गद्दी पर बैठेगा, नहीं, जिसको हम चुनेंगे वो ही गद्दी पर बैठेगा। और यही गणतंत्रता है, यही हमारी आज़ादी है कि हम आज़ादी से अपने प्रधान को चुन सकें, जो हमारे देश को हमारे हिसाब से चलाए। यही संविधान की मजबूती है। कैसे हमारे देश में संविधान आया और किस तरह से हमारे देश में इस दिन को मनाया जाता है, आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो के। आप जानिए और समझिए। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है, जो प्रति वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 में भारत का 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों वर्ष 2024 के मुख्य अतिथि हैं। इसी दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। यह भारत के 3 राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है। भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। इस दिन हर भारतीय अपने देश के लिए प्राण देने वाले अमर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संदेश भेजते हैं और स्कूलों, कॉलेजों आदि में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति दिल्ली के राजपथ पर भारतीय ध्वज फहराते हैं। राजधानी दिल्ली में बहुत सारे आकर्षक और मनमोहक कार्यक्रम
आयोजित किए जाते हैं। दिल्ली को अच्छी तरह सजाया जाता है। कर्तव्य पथ पर बड़ी धूमधाम से परेड निकाली जाती है, जिसमें विभिन्न प्रदेशों और सरकारी विभागों की झांकियां होती हैं। देश के कोने कोने से लोग दिल्ली में 26 जनवरी की परेड देखने आते हैं। भारतीय सेना अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन होता है। 26 जनवरी के दिन धूमधाम से राष्ट्रपति की सवारी निकाली जाती है तथा बहुत से मनमोहक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। देश के हर कोने में जगह जगह ध्वज वंदन होता है और कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विश्व भर में फैले हुए भारतीय मूल के लोग तथा भारत के दूतावास भी गणतंत्र दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। भारत के हर कोने कोने में मनाया जाता है और देश के प्रति एक नई उमंग देखने को मिलती है। गणतंत्र दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि 26 जनवरी 1950 को पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगाकर बनाया गया संविधान लागू किया जा सके और हमारे देश भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया जा सके। सन 1929 के दिसंबर में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जिसमें प्रस्ताव पारित कर इस बात की घोषणा की गई कि यदि अंग्रेज सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनियन का पद प्रदान नहीं करेगी, जिसके तहत भारत ब्रिटिश साम्राज्य में ही स्वशासित इकाई बन जाने उसे दिन भारत का पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय की घोषणा की जाए और अपना सक्रिय आंदोलन आरंभ किया गया। उस दिन से 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने तक 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। इसके पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के वास्तविक दिन 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1946 से प्रारंभ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान निर्माण में कुल 22 समितियां थीं, जिसमें प्रारूप समिति सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण समिति थी और इस समिति का कार्य संपूर्ण संविधान लिखना या निर्माण करना था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष विवेकता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति ने और उसमें विशेष रूप में डॉक्टर अंबेडकर जी ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सुपुर्द किया गया। इसलिए 26 नवंबर दिवस को भारत में संविधान दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के समय कुल 144 दिन बैठक की। इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। अनेक सुधारों और बदलावों के बाद सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान की दी 2 हस्तलिखित कॉपियों पर हस्ताक्षर किए। इसके 2 दिन बाद संविधान 26 जनवरी को यह देश भर में लागू हो गया। 26 जनवरी का महत्व बनाए रखने के लिए इसी दिन संविधान निर्मात्री सभा द्वारा स्वीकृत संविधान में भारत के गणतंत्र स्वरूप को मान्यता प्रदान की गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को अपना देश हजारों देशभक्तों के बलिदान के बाद
अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हुआ था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को अपने देश में भारतीय शासन और कानून व्यवस्था लागू हुई थी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है और इसके बाद सामूहिक रूप में खड़े होकर राष्ट्रगान गाया जाता है। फिर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को सलामी दी जाती है। गणतंत्र दिवस को पूरे देश में विशेष रूप से भारत की राजधानी दिल्ली में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस अवसर के महत्व को चिन्हित करने के लिए हर साल राजपथ पर एक भव्य परेड इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की जाती है। इस भव्य परेड में भारतीय सेना के विभिन्न रेजिमेंट, वायुसेना, नौसेना आदि सभी भाग लेते हैं। इस समारोह में भाग लेने के लिए देश के सभी हिस्सों से राष्ट्रीय कैंडिडेट कॉर व विभिन्न विद्यालयों से बच्चे आते हैं। समारोह में भाग लेना एक सम्मान की बात होती है। परेड प्रारंभ करते हुए प्रधानमंत्री राजपथ के एक छोर पर इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति पर पुष्पमाला अर्पित करते हैं। इसके बाद शहीद सैनिकों की स्मृति में 2 मिनट मौन रखा जाता है। यह देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए लड़े युद्ध व स्वतंत्रता आंदोलन में देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों के बलिदान का एक स्मारक है। इसके बाद प्रधानमंत्री अन्य व्यक्तियों के साथ राजपथ पर स्थित मंच तक आते हैं। राष्ट्रपति बाद में अवसर के मुख्य अतिथि के साथ आते हैं। परेड में विभिन्न राज्यों की प्रदर्शनी भी होती है। प्रदर्शनी में हर राज्य के लोगों की विशेषता, उनके लोकगीत व कला या कलाकार दृश्य चित्र प्रस्तुत किया जाता है। हर प्रदर्शनी भारत की विविधता व सांस्कृतिक समृद्धि प्रदर्शित करती है। परेड और जुलूस राष्ट्रीय टेलीविजन पर प्रसारित होता है और देश के हर कोने में करोड़ों दर्शकों के द्वारा देखा जाता है। 2014 में भारत के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र सरकार के प्रोटोकॉल विभाग ने पहली बार मुंबई के मरीन ड्राइव पर परेड आयोजित की, जैसी हर वर्ष नई दिल्ली राजपथ में होती है।